दुनिया से अलग अलबेला है इंडिया। ये लीजिए दोस्तों, बोलवा के बिहारी लाल की जय। और उत्तर प्रदेश आपके सामने है, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था। उत्तराखंड दोस्तों इससे अलग हो गया, ध्यान रखिएगा, सन 2000 में। और दोस्तों 8 इसमें राज्य है, 1 इसमें यूटी है, और इसके साथ में दोस्तों नेपाल जो है उसकी बाउंड्री भी उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है। अब आइए उत्तर प्रदेश के राज्य दोस्तों, ये सामने तुम्हारे उत्तर प्रदेश है। लीजिए स्टार्ट करते हैं सीधा। वो दोस्तों पुरानी फोटो नहीं दिखा रहा मैं आपको आज, आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के डांस, उत्तर प्रदेश के जीआई टैग तुम्हारे सामने है। सबसे पहले तुम उत्तर प्रदेश को समझ लो दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अवध कहां पर है, ब्रज कहां पर है, बुंदेलखंड कहां पर है। जब मैं तुम्हारे सामने मोरनी बन के डांस करूंगा ना, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये जो मोरनी डांस है ये बुंदेलखंड में भी होता है, ब्रज के अंदर भी होता है। तो आइए दोस्तों देखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो ये वाला हिस्सा है दोस्तों, पश्चिम वाला जो इलाका है ये कहलाता है ब्रज प्रदेश, जिसमें मथुरा है, आगरा है दोस्तों, वृंदावन है, बरसाना है, ये कहलाता है ब्रज प्रदेश। बीच वाला जो इलाका है दोस्तों ये है लखनऊ वाला, अवध के नवाब अवध वाला। इसके नीचे जो झांसी है इसे कहते हैं दोस्तों बुंदेलखंड वाला इलाका। इसके साथ में इधर वाला इलाका कहलाता है पूर्वांचल। क्या? पूर्वांचल वाला दोस्तों, जिसके अंदर गोरखपुर है, मतलब जो बिहार से लगा हुआ इलाका है वो कहलाता है पूर्वांचल। और नीचे दोस्तों जो सोनभद्र वाला इलाका है उसे कहते हैं भागेलखंड। क्या बोलते हैं? भागेलखंड। अब मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों आपके सामने डांस करना, तो हो जाओ तैयार भाई साहब, तुम्हारे सामने स्टार्ट हो रहे हैं डांस। और ये लीजिए दोस्तों, ये लीजिए कथक डांस आपके सामने है। पहला डांस दोस्तों इसे कहते हैं चीन का क्लासिकल डांस। क्या दोस्तों? चीन का नहीं यार, ये चीन दोस्तों दिमाग खोपड़ी में घुस गया क्या? चीन का क्लासिकल डांस नहीं, चीन ने सबको डांस कराया है दोस्तों। यह है उत्तर प्रदेश का, भारत का क्लासिकल डांस, कथक डांस। अगर आपसे पूछ ले इसकी खास विशेषता क्या है दोस्तों, कि इसमें गोल गोल दोस्तों घिरनी खाई जाती है, घुटने मुड़े नहीं दोस्तों, ऐसी व्यवस्था होती है। और पैरों में दोस्तों, पैरों में घुंघरू बांध करके डांस किया जाता है। कौन इसके फेमस कलाकार हैं? तो कथक के दोस्तों फेमस कलाकार हैं पंडित बिरजू महाराज। क्या है दोस्तों? पंडित बिरजू महाराज। और दोस्तों इनकी जो फैमिली है वो इसके फेमस डांस है पंडित बिरजू महाराज। आइए रसगुल्लो आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए चरकुला नृत्य, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक पेपर में पूछे जाने वाला डांस दोस्तों, चरकुला डांस। इसमें क्या होता है भाई साहब, इस चरकुले डांस में एक पिंजरे के समान दोस्तों आकृति होती है, उसको सिर पर रखते हैं और उसमें 108 दोस्तों दीपक जला करके गजब का डांस होता है। क्या? हाँ नोट करना। अरे नौटंकी रुक जाओ, तुम भी नौटंकी से कम नहीं हो, तो लिखना दोस्तों चरकुला घड़ा नृत्य ब्रजभूमि में होता है। और चरकुला नृत्य में क्या होता है दोस्तों, नोट कर लेना। इसके अंदर नोट कीजिएगा दोस्तों 108 जो दिए हैं, क्या 108 दियों को पिंजड़े नुमा चरकुले में, क्या पिंजड़े नुमा चरकुले में दोस्तों रख करके डांस किया जाता है। क्या पिंजड़े नुमा चरकुले में रखकर दोस्तों गजब का डांस होता है, इसके अंदर चरकुला नृत्य के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, चरकुला हो गया, घड़ा नृत्य हो गया, किसके हैं? ब्रजभूमि के। ब्रजभूमि का मतलब मथुरा, वृंदावन दोस्तों, आगरा, ये वाला जो क्षेत्र है ब्रजभूमि वाला क्षेत्र है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है पाई डंडा उत्तरी के। भाई साहब देखो गजब का डांस है। क्या गजब का डांस है दोस्तों, इंसान सीधा है या उल्टा समझ ही नहीं आ रहा है ना। पाई डंडा डांस दोस्तों ये है बुंदेलखंड, झांसी वाला जो इलाका है दोस्तों इसका डांस है बुंदेलखंड का। इसमें दोस्तों गजब का, तुम YouTube पर देखना डालकर पाई डंडा डांस, भाई साहब जो ठुमके लगते हैं इस डांस में
कतई जहर दोस्तों ठुमके लगाए जाते हैं। तो पाई डंडा कहां का है? बुंदेलखंड का है दोस्तों। अहीर जनजाति, अहीर जो जाति है उसके द्वारा ये डांस किया जाता है। इसी के साथ में बुंदेलखंड का एक डांस और है राय नृत्य, या फिर दोस्तों इसे मोर नृत्य कहते हैं, मोरनी बनके, और दोस्तों जन्माष्टमी के दिन इसको किया जाता है। तो लिख लो भाई साहब, पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड में होता है दोस्तों। इसी के साथ में जो राय नृत्य होता है ये भी बुंदेलखंड में होता है। और दोस्तों क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं मोर नृत्य। क्या बोलते हैं? मोर नृत्य कहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों ख्याल नृत्य कब होता है, तो लिखना एक नृत्य है ख्याल, यहीं पर नोट कर लो, ख्याल डांस दोस्तों। ख्याल जो डांस है ये भी बुंदेलखंड का है। पुत्र जन्म के समय इसे किया जाता है। क्या? जब पुत्र का जन्म होता है तो डांस होता है ख्याल डांस। तो मैंने आपको बताया ब्रज के अंदर दोस्तों चरकुला डांस हो गया, ब्रज के अंदर ही आपका दोस्तों कौन सा खड़ा नृत्य हो गया, बुंदेलखंड में आए तो पाई डंडा हो गया दोस्तों, इसके साथ में राय नृत्य हो गया, इसे ही दोस्तों मोर नृत्य कहते हैं। इसी के साथ में ख्याल जो डांस है ये भी दोस्तों सर मैंने किया है। अरे भानु यादव बुलाना पड़ेगा तुझे एक बार, तो कहा एक बार तो बुलाना पड़ेगा दोस्तों। हाँ, कौन कौन डांस कर सकता है ऑनलाइन? तुम्हें दोस्तों ऑनलाइन करवाएं तो कौन कौन कर सकता है? पढ़ाई लिखाई बंद करो, उत्तर प्रदेश घूमने चलो। आइए दोस्तों इसके बाद में लिखिएगा फसल के काटने पर एक डांस होता है सैर या फिर सायरा। बुंदेलखंड का ही है दोस्तों। कहां लिखूं यार इसे? यहां लिख देता हूं सैर दोस्तों ओब्लिक सायरा जो डांस है ये भी बुंदेलखंड का ही डांस है। फसल कटाई पर होता है। क्या होता है? फसल कटाई पर दोस्तों इस डांस को किया जाता है। तो बुंदेलखंड में पाई डंडा हो गया, इसके साथ में दोस्तों राय नृत्य हो गया जिसे मोर नृत्य कहते हैं, दोस्तों ख्याल हो गया, और इसके साथ में सैर या फिर सायरा दोस्तों फसल कटाई के समय होता है। इसके बाद में दोस्तों आता है, ये लीजिए आ गया नौटंकी। अरे नौटंकी उत्तर प्रदेश वालों तुम्हारे सामने आ चुका है नौटंकी। और होने दो दोस्तों उत्तर प्रदेश में चुनाव। असल में नौटंकी दोस्तों जो होती है ना वो किस में होती है? चुनावों के अंदर होती है। किस में होती है? चुनावों के अंदर होती है। लिख लो बड़ा, हाँ बुंदेलखंड महोबा क्षेत्र, बिल्कुल बढ़िया एकदम, है ना। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का फेमस है नौटंकी। और इसमें होता क्या है भाई साहब? इसमें करते हो जब तुम्हारे दोस्तों जब मम्मी चप्पल मारने लगती है तो उसके उस समय जो तुम करते हो ना हरकत उसे कहते हैं नौटंकी। तभी तो दोस्तों घर वाले कहते हैं ज्यादा नौटंकी मत कर। क्या वही है दोस्तों नौटंकी फेमस है, उत्तर प्रदेश का दोस्तों फेमस है। इसी में दोस्तों इसी नौटंकी के दौरान दोस्तों एक और ब्रज का बड़ा फेमस है और वो है रास लीला। लॉकडाउन में दोस्तों बड़ी समस्या हो गई सोना बाबूओं, ये है दोस्तों रास लीला। लिख लो। अरे उत्तर प्रदेश दोस्तों बांके बिहारी लाल का दोस्तों बांके बिहारी लाल जी से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश में ब्रज के अंदर दोस्तों होता है रास लीला। क्या रास लीला? तभी तो दोस्तों लठमार होली भी कहां पर है? ब्रज के अंदर। काम ही ऐसे भाई साहब लठमार होली लायक। तो ये लीजिए उत्तर प्रदेश का ही दोस्तों क्या है? उत्तर प्रदेश का ही आपके सामने है रास लीला डांस। और दोस्तों केवल रास लीला नहीं, इसके अलावा दोस्तों रास भी कहते हैं। क्या रास भी कहते हैं दोस्तों इसे? तो रास लीला डांस ये आपके सामने दोस्तों कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है दोस्तों, ब्रज के अंदर होता है। बहुत बार किया है। अरे मैं कह रहा हूं दोस्तों ये जो आपके रासलीला है ना या फिर दोस्तों नौटंकी है ये तो पूरे भारत में होती है। क्या पूरे भारत में होती है दोस्तों? गुरुजी आपको तो डेमो प्रस्तुत किया जाए, लठमार होली का डेमो करेंगे, ठीक है? तो चुपचाप बैठ, अभी लठमार होली आने दे। इसके बाद में दोस्तों आइएगा, इसके बाद में आपके सामने दोस्तों मैं लेकर आता हूं एक और, लिख लो नटवारी। क्या दोस्तों? कहां लिखो? रसगुल्लो नटवारी डांस लिखिएगा।
इसको दोस्तों मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, लिखना नटवारी डांस। अगर आपसे पूछ लेना नटवारी कहां होता है तो ये होता है दोस्तों पूर्वांचल, गोरखपुर वाला जो इलाका है, पूर्वांचल जो इलाका है दोस्तों, इसमें होता है नटवारी डांस। कौन सा होता है? नटवारी। नोट करना दोस्तों। इसके अलावा लिखिएगा नटुआ डांस। ये कतई जहर डांस है, इसकी फोटो भी नहीं दिखाऊंगा, तुम फिर भी समझ जाओगे। नटुआ डांस दोस्तों लिखना। इस डांस का तुम सच सच बताना। देखते हैं किसकी दोस्तों फिल्म अच्छी है। नटुआ डांस जो है वो किस फिल्म में किया गया है? चलो मैं बता दूं इस डांस में क्या होता है। महिला दोस्तों पुरुष का वेश धारण करती है। क्या महिला जो है वो पुरुष का वेश धारण करती है और दोस्तों इसके बाद में नटुआ डांस होता है। अब देखते हैं कौन बताएगा। पूर्वांचल में ही होता है क्या? ये भी दोस्तों पूर्वांचल में ही होता है, जो आपके गोरखपुर वाला जो इलाका है ना वही होता है। अब बताओ ये कौन सी मूवी के अंदर तुमने देखा है नटुआ डांस? चलो दोस्तों हम देखते हैं किस किस की अच्छी है। बताओ नटुआ डांस किस किस फिल्म में तुमने देखा है? कोई एक फिल्म बता दो, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम कहोगे सर ये लो। क्या? अरे गजब गजब गजब, अद्भुत अद्भुत भाई साहब, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अतुलनीय भाई साहब। ड्रीम गर्ल कौन सा है? कान के नीचे मारूंगा। पुरुष महिला का वेश नहीं, महिला पुरुष का वेश धरती है। क्या महिला पुरुष है? अरे दोस्तों हम आपके हैं कौन? फिल्म नहीं देखी तुमने? तुमने क्या देखा जिंदगी में? पढ़ाई में लगे हुए हो। हम आपके हैं कौन दोस्तों, उसमें ध्यान करो। वो सलमान खान का वेश धरती है दोस्तों। वो जो डांस होता है ना, समझ लो वो नटुआ डांस है। क्या है? नटुआ डांस है। उत्तर प्रदेश वालों, महिला पुरुष का वेश धारण करती है, पूर्वांचल के अंदर होता है और मूवी का नाम है हम आपके हैं कौन। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अब जब रासलीला हो गई तो तुमने दोस्तों काम ऐसे ही किए, तो ये लीजिए भाई साहब लठमार होली। कौन सी है? लठमार होली है, जो दोस्तों कहां होती है? बरसाना के अंदर होती है। मथुरा वृंदावन बरसाना। क्या? मथुरा वृंदावन बरसाना लठमार होली। और दोस्तों इसमें क्या पढ़ते हैं? इसमें पढ़ते हैं लठ। क्या पढ़ते हैं भाई साहब? इसमें पढ़ते हैं लठ। और हां ये संकेत के रूप में नहीं पढ़ते दोस्तों, कभी कभी भड़ास भी निकल जाती है। क्या? हाँ रसगुल्लो, इसमें क्या होता है कभी कभी दोस्तों भड़ास भी निकलती है। मैं तो दोस्तों मथुरा के बिल्कुल पास का हूं। क्या? एकदम पास का हूं मथुरा का। मैं सच बता रहा हूं तुम्हें दोस्तों, इसमें केवल ऐसे नहीं संकेत के रूप में लाठी ऐसे रख रखी है, कभी कभी दोस्तों भड़ास होती है। क्या? भड़ास होती है और ये इंतजार करते हैं भाई साहब कब आएगी लठमार होली। क्या? कब आएगी लठमार होली? और दोस्तों धमाधम क्या झमाझम बारिश कर देते हैं, कह देते हैं दोस्तों होली है, बुरा ना मानो होली है। तो भाई साहब लठमार होली बरसाना की दोस्तों फेमस है। कहां? वृंदावन बरसाना मथुरा का फेमस है लठमार होली। इसके बाद में हड्डी तोड़ डांस, बिल्कुल गजब एकदम, है ना? गजब भाई साहब, हड्डी तोड़ डांस है। क्या है ये है हड्डी तोड़ डांस। तो फटाफट बताओ दोस्तों, मैंने आपको क्या क्या दिखा दिया? तो मैंने आपको दोस्तों चरकुला डांस दिखाया था, इसके बाद में मैंने पाई डंडा दिखा दिया, फिर राय और मयूर दिखा दिया दोस्तों, फिर ख्याल दिखाया, इसके बाद दोस्तों मैंने आपको शेर या फिर सायरा डांस दिखाया, इसके बाद उत्तर प्रदेश में नौटंकी होती है दोस्तों, फिर उसके बाद में रासलीला होती है उत्तर प्रदेश में, और साथ में नटवारी पूर्वांचल में होता है, और नटुआ डांस दोस्तों ये भी पूर्वांचल में होता है। फिर तुमने खाए लठ मार होली के अंदर। इसके बाद में दोस्तों प्रयागराज का कुंभ का मेला। क्या? प्रयागराज में लगता है कुंभ का मेला दोस्तों। 4 जगह लगता है, आप सभी को पता है, उनमें से एक कौन सा है? प्रयागराज का कुंभ का मेला। अब आइए दोस्तों जीआई टैग, उत्तर प्रदेश के जीआई टैग। आ जाओ रसगुल्लो, उत्तर प्रदेश में क्या खास है देख लेते हैं। इलाहाबाद, हम प्रयागराज गए थे तो नागिन डांस कहां का फेमस है? जब भी किसी भी दोस्त की, लिख लो परिभाषा लिख लो नागिन डांस की, जब भी किसी भी दोस्त की शादी होती है तो
उसमें दोस्तों उसके सबसे अच्छे दोस्तों द्वारा जो दोस्तों डांस किया जाता है उस ब्रेक डांस को कहते हैं नागिन डांस। उसमें दोस्तों लेट लेट के डांस होता है, एक बनता है नागिन, एक बनता है सपेरा दोस्तों, और क्या गजब का डांस होता है। शादी में रायता फैलाने वाला डांस है नागिन डांस। तो आइए दोस्तों, इलाहाबाद का अमरूद खा लो दोस्तों, जिसे कहते हैं क्या, सुरखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलाहाबाद का अमरूद है सुरखा दोस्तों। जीआई टैग सुन लो, जो भी दिखाने वाला हूं सबकी सब जीआई टैग है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है, ये मैंने सबकी सब लिख के दिए। देख लो, फोटो ले लो दोस्तों, ये सारे के सारे जीआई टैग है उत्तर प्रदेश के, जो मैं आपको फोटो में दिखाने वाला हूं। आइए, इलाहाबाद के सुरखा के बाद में दोस्तों लखनऊ का चिकन क्राफ्ट। क्या? अरे रुक जा, चुनार का बलुआ पत्थर रुक जा, है ना। लखनऊ का चिकन दोस्तों आर्ट है जो आपके सामने। कौन इसको लेकर आया? अरे भाई साहब, नूरजहां। नाम सुना है कि तुमने? नूरजहां दोस्तों, जिसके पीछे सलीम पागल हो गया। क्या? जिसके पीछे दोस्तों सलीम पागल हो गया, जहांगीर पागल हो गया, वही है नूरजहां। वो लेकर आई थी चिकन आर्ट। क्या दोस्तों? चिकन आर्ट जो है लेकर आई थी। कौन लेकर आई थी? नूरजहां लेकर आई थी चिकन आर्ट। लखनऊ की दोस्तों फेमस है, इसको जीआई टैग दिया गया है। आगे बढ़िएगा, बनारस की साड़ी। क्या दोस्तों? बनारस की साड़ी बड़ी फेमस है भाई साहब। तुम्हारे काम की बात बता रहा हूं रसगुल्लो, बहुत काम आएगा शादी के बाद में, याद करोगे। कुमार गौरव ने बता दिया था, बनारस गए थे साड़ी लेकर आए। तो बनारस की साड़ी दोस्तों, इसको भी जीआई टैग है। पीली लूंगड़ी डांस, ये तो राजस्थान में ही कराऊंगा तुझे, है ना। आगे देखिए दोस्तों, ये आपके सामने भदोई का दोस्तों कारपेट। क्या? गलीचा जो है दोस्तों, हस्त, ध्यान रखना, हैंडमेड गलीचा जो है भदोई का, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। जो आपके नीचे बिछाते हैं ना दोस्तों, उसे कहते हैं क्या? गलीचा। कहां का फेमस है? भदोई का फेमस है। इसके बाद में दोस्तों फिरोजाबाद का गिलास। क्या? हम बात कर चुके हैं कांच की चूड़ियां, सुहाग नगरी दोस्तों फिरोजाबाद, यहां का जो गिलास है कांच है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद में कन्नौज की परफ्यूम आ गई रसगुल्लो, कन्नौज का इत्र, इसे कहते हैं इत्र नगरी। क्या बोलते हैं? इत्र नगरी। इसमें दोस्तों जो इत्र बनता है, जो परफ्यूम बनता है ना, वो पुराने तरीके से ही बनता है और बड़ा सुगंधित होता है। क्या? बड़ा सुगंधित होता है। कन्नौज दोस्तों, इसका जो परफ्यूम है ये भी जीआई टैग के अंदर है। इसके बाद में दोस्तों ये ले बलुआ पत्थर चुनार का। कहां का? चुनार दोस्तों, यहां का जो बलुआ पत्थर है, ये लाल पत्थर है, ये भी दोस्तों बड़ा फेमस है। अब कमेंट बॉक्स में ये बताओ उत्तर प्रदेश वालों, ये जो चुनार है ये कहां स्थित है? क्या? किस जिले में स्थित है चुनार? कमेंट बॉक्स में छाप दो। क्या? देखिए दोस्तों, जितना हो पा रहा है ना, उसे फोटो के द्वारा तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं। तुमसे लाइक का बटन नहीं दबता, कमाल के इंसान हो। मतलब दोस्तों, मन करता है लठ मार होली स्टार्ट की जाए ना, लठ उठाया जाए, झमाझम पेला जाए। तो भाई साहब लाइक का बटन दबा दो। जितने लाइव है ना, उतने लाइक अगर नहीं हुए, समझ लो भाई साहब तांडव हो जाएगा ना, तबाही मच जाएगी। तो दिखाओ, कमेंट बॉक्स दिखाओ, चुनार कहां का फेमस है दोस्तों? कमेंट बॉक्स दिखाओ, चुनार कहां का है? चुनार मिर्जापुर। अरे पहचान लिया तुमने मिर्जापुर वालों? अभी तक जगे हुए हो तो लिख लो मिर्जापुर। दोस्तों कहां का है? चुनार है मिर्जापुर के अंदर। कहां? मिर्जापुर के अंदर। इसके बाद में दोस्तों ये है आपके सामने गोरखपुर का टेराकोटा, जो खिलौने बनाए जाते हैं। क्या दोस्तों? जो खिलौने होते हैं ना, वो टेराकोटा जो है ये भी फेमस है। कहां का? गोरखपुर। कहां का? गोरखपुर का टेराकोटा। इसके साथ में दोस्तों ये देखिए, ये बड़ी गजब की जानकारी तुम्हें दे रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों? देखो, एक है काला नमक चावल। क्या है? काला नमक दोस्तों चावल। पहली बात तो आप मुझसे पूछोगे ये कहां का फेमस है? सिद्धार्थ नगर दोस्तों। कहां का है? सिद्धार्थ नगर का है। अब देखिए होता क्या है, कुछ लोग सोचते हैं कि ये काला रंग का होगा, काले रंग का नहीं होता है दोस्तों। चावल तो ऐसा ही होता है मेरे रसगुल्लो, लेकिन इसके ऊपर का जो पैडी होता है, क्या दोस्तों, इसके ऊपर का जो कवर होता है, जो पैडी होता है ना, वो
काले रंग का होता है। इसलिए कहना मत भाई साहब कि काला नमक चावल काले रंग का होता है। पेपर में दोस्तों इंटरव्यू में आपसे पूछ ले, बताओ काला नमक चावल कैसे कलर का होता है, तुमने तुरंत कह दिया काले कलर का होता है, और दोस्तों बड़े खुश हो जाओगे। ऐसा नहीं होता माय डियर रसगुल्ला। काला नमक जो चावल है, इसका बाहर वाला दोस्तों जो खोखला होता है ना, वो होता है काले रंग का। अंदर तो दोस्तों चावल तो इसमें भी ऐसा ही होता है। जीआई टैग है किसको? काला नमक चावल। काला चावल वो अलग है दोस्तों, याद करो, तुम मुझे बताओगे फटाफट। काला चावल जो है दोस्तों, जिसको बोलते हैं चकहाओ, क्या बोलते हैं? चकहाओ। इसे मणिपुर का है। कहां का है दोस्तों? मणिपुर का है, और उसको जीआई टैग दिया गया। इसके बाद में दोस्तों, अरे लीक हो जाएगा मामला ना, तो दोस्तों ये आपके सामने जीआई टैग था, और मेरे सामने दोस्तों देखिए सारी बातें सुन लीजिए जो मैंने आपको अभी बताई। दोस्तों डांस बता दिए मैंने आपको, जीआई टैग इलाहाबाद का दोस्तों सुरखा आपके अमरूद है, लखनऊ का दोस्तों चिकन आर्ट है, बनारस के दोस्तों साड़ी है, भदोई का आपके कारपेट है, फिरोजाबाद का गिलास है, कन्नौज का परफ्यूम है दोस्तों, चुनार का आपके सामने बलुआ पत्थर है, गोरखपुर का टेराकोटा। अब आप सोचिए, मैंने आपको ये सारी दोस्तों जगह अगर नहीं घुमाई होती तो फिर क्या होता? क्या होता रसगुल्ला? इसीलिए कह रहा हूं आपसे, ये सारी जगह मैंने आपको घुमाई है, फिर दोस्तों मैंने आपको वो सारी चीजें दिखाई है। गुटखा कहां का फेमस है? कानपुर का फेमस। कहां? कानपुर का फेमस है दोस्तों गुटखा। अब आ जाओ रसगुल्लो, जो तुम्हारे लिए अगला राज्य कौन सा है? देखिए दोस्तों, बहुत जल्दी हम बिहार जाने वाले, क्या बहुत जल्दी जाएंगे बिहार। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार जो है ना, वो लगभग दोस्तों लगभग सेम है। इसीलिए मैं चाहता हूं दोस्तों दोनों के बीच में हम ऐसी जगह घूम कर आए, 1-2 दिन, क्या केवल 1-2 दिन होगा दोस्तों, उस जगह घूम के तुम्हें गर्मी में दोस्तों ठंडा ठंडा महसूस होगा और बड़ा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अपने कपड़े तैयार कर लेना, क्या अपने कपड़े तैयार कर लो, क्योंकि दोस्तों हम जाने वाले हमारे सबसे फेवरेट इत्तू सा राज्य, लेकिन जो घूमने में मजा आएगा वो है गोवा वाले बीच पर। कहां? गोवा वाले बीच पर। तो दोस्तों 2 दिन के लिए तैयार हो जाना, हम 2 दिन घूमने वाले हैं। क्या 2 दिन हम घूमने वाले हैं गोवा वाले बीच पर। घूम घाम के दोस्तों बिहार के अंदर उतरेंगे, क्या घूम घाम कर उतरेंगे। तो केवल 2 दिन के लिए तैयार हो जाओ गोवा वाले बीच पर, अच्छे से तैयारी करके आना दोस्तों। क्या तुमसे मैं फिर कह रहा हूं, अगर राज्य दर्शन में गोवा नहीं घूमा तो फिर दोस्तों क्या भारत देखा? क्या गजब की दोस्तों जगह दिखाऊंगा तुम्हें, ऐसे ऐसे बीच भाई साहब। तुम्हारी शादी के बाद में सबसे महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है दोस्तों गोवा। क्या गोवा जो है सबसे महत्वपूर्ण। तैयार हो जाना भाई साहब, 2 दिन चलेंगे गोवा, फिर उसके बाद में दोस्तों लौट कर वापस आएंगे कहां? उत्तराखंड बिहार के अंदर। तो 2 दिन के लिए कल दोस्तों एरोप्लेन रवाना होगा। कहां से? उत्तर प्रदेश से रवाना होगा। सबके सब तैयार रहना एरोप्लेन में बैठने के लिए। फिर हम सीधा गोवा में दोस्तों, मैं तुम्हें सीधा ऊपर से नीचे पानी में फेंक दूंगा, ठीक है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फटाक से साइंस के सवाल देख लीजिए। मलेरिया का रोग कारक कौन सा है? तो वो है दोस्तों, नोट करना, मलेरिया जो है इसका रोग कारक क्या है? तो वो है भाई साहब, लिख लो, प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है ये इसका दोस्तों रोग कारक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। टीबी के लिए उत्तरदायी जीवाणु है दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है दोस्तों, माइक्रोबैक्टीरियम जो जीवाणु है ये इससे होता है टीबी। क्या होता है? टीबी होता है। धनुष टंकार रोग टिटेनस को कहते हैं दोस्तों, धनुष टंकार रोग टिटेनस। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है, जिसे गलगंड रोग भी कहते हैं दोस्तों? गले में जो रोग होता है ना, आयोडीन की कमी से होता है। किसकी? आयोडीन की कमी से। एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। साइंस का दोस्तों जो आपके भोकाल है ना, जो मैं क्लास शाम को लेने वाला हूं, वो दोस्तों आपकी कल शाम को होगी। क्या? कल शाम को 9 बजे
साइंस का भोकाल तांडव होने वाला है। क्या तांडव होने वाला है? साइंस का भोकाल भाई साहब कल शाम को 9 बजे। और दोस्तों तैयार रहना उस भोकाल के लिए। साइंस के लगभग 100 सवाल मैं आपको गोली की तरह दोस्तों कराने वाला हूं भोकाल के अंदर। आगे बढ़िएगा। रक्त कैंसर बीमारी के रोकथाम के लिए कोबाल्ट 60 का दोस्तों उपयोग किया जाता है। आगे बढ़िए। डेंगू बुखार का वाहक कौन है? तो एडिज एजिप्टाई जो मच्छर है दोस्तों, ये है डेंगू बुखार का, ध्यान रखना, वाहक। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी होती है दोस्तों, प्लेटलेट्स की कमी होती है, इसीलिए बकरी का दूध पीते हैं डेंगू के अंदर। हाइड्रोफोबिया दोस्तों, हाइड्रोफोबिया जो है ध्यान रखना, जो कुत्ते के काटने से जो रोग होता है दोस्तों, रेबीज। क्या होता है? रेबीज। इसमें दोस्तों पानी से डर लगता है हाइड्रोफोबिया के अंदर। पॉलिश किए हुए चावल में कौन से विटामिन की कमी होती है? तो भाई साहब विटामिन B1 की कमी होती है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। और गोल्डन राइस में क्या होता है दोस्तों? विटामिन A होता है। डीपीटी का टीका किससे सुरक्षा करता है? डिप्थीरिया, परटूटिस और टिटनस दोस्तों। क्या? डिप्थीरिया, परटूटिस और टिटनस। परटूटिस का मतलब होता है दोस्तों काली खांसी। क्या? काली खांसी जो है इसे कहते हैं परटूसिस। आगे बढ़िएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। बिहार वालों तुम ऐसा करना, उत्तर प्रदेश आ जाना और दोस्तों कपड़े वपड़े लेकर आना, और फिर घूमेंगे कहां? बिहार दोस्तों, गोवा के अंदर घूमेंगे। टिकट की जरूरत नहीं है रसगुल्ला, हमारी गाड़ी में बिना टिकट के सवार हो जा। क्या? बिना टिकट के सवार हो जा, पर कपड़े अपने खुद के रखना गोवा के अंदर। ध्यान रखना रसगुल्लो, पहले ही अनुमति दे रहा हूं, कपड़े खुद के रखने हैं गोवा के अंदर। तो दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ब्लू बेबी